गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दृष्टितमेन तस्मै श्री महाराज गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदो गुरुपद पद्म परागा गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मुहुर्मय चूरन चारु और समन सकल भवरुजि परिवारु। सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताकि युग पद कमल मनावो जा शुक्र पा निर्मल मति पावो। और ये श्री विजेंद्र सिंह जी यज्ञपति जी ने 100 रुपए का पुरस्कार हमें दिया है और 2000 रुपए भंडारे में दिए हैं। बोलिए कन्हैया लाल की। ध्यान करो यज्ञपति जी ब्याह शादी एक को और भागवत कथा को भंडारो सब को। तो मैंने कबू ना सुनी हुई कि काऊ के लड़का ने मारे की पांत करी हुए काऊ ने अपने बेटा की, तो फिर बा में ऐसे दान लो हो सब पे तब मंडप की पांत करी हुई ना करी। और कथा हमेशा चाहे छोटे रूप में रहे चाहे बड़े रूप में रहे वो शोभा तभी देती है तब सब लोग सम्मिलित होते हैं। अब जो कोई ना है कि सब वो विजेंद्र सिंह ने 2000 रुपया दे दे तो फिर बच्चों हम पे तो 1000 हम कैसे दें ना। वो 100 दे रहा हो बेऊ उतना ही अधिकारी है। 50 किलो आटा दे रहा वो भी उतना ही अधिकारी है और 2 किलो आटा दे रहा वो भी उतना ही अधिकारी है। यज्ञ में सबको सम्मिलित होना चाहिए। चलो तो कथा शुरू अब करते हैं और आओ वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए तेज पुंज बलवान। पीयूष प्रांशु उनकी तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार है। भगवान के चरणों में परमात्मा लंबी आयु देता रहे सद्बुद्धि देता रहे। धन्यवाद। आज गंगा मैया के किनारे शुक्र ताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। राजन भगवान की भक्ति के लिए सर्वोत्तम साधन है मनुष्य का शरीर मिलना, मनुष्य का शरीर प्राप्त करना।
क्योंकि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, देखिए ये कहा था, कल राम की कथा चली थी। काऊ को आज अगर ने काम बढ़िया होए तो क्या कहते हैं भैया, उनके तो राम के राज हैं। क्यों? राम के राज में ऐसी क्या बात थी? जिस समय राम, सुनो बेटा ध्यान से, गंगा जी के किनारे से उल्ली तरफ रहे, युवराज राम कहाए और गंगा जी को उतर के चले गए। 14 साल बाद लौट के आए तो भगवान राम कहाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तब भगवान राम हुए। लेकिन जिस समय आसन पर बैठ करके सभा को संबोधित करते थे, ऐसा आज तक किसी राजा ने नहीं कहा, न कोई अब कहता है, अब भी नहीं कहता। आज तो तुम मिलबो चाहो तो 8 दिन तो पर्ची ना पहुंचाई, और पहुंची जावे तो भीतर में उनके जो पहरेदार में कहेंगे, हाँ कहां से आए हो, कैसे आए, यहां तक कैसे घुस जाए, काउन रोके ना, काउन टोके ना। लेकिन सुनो, ये तो एक देश के राजा हैं, वो पूरे विश्व के चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे भगवान राम। और तब भी समाज को किस तरह से बताते थे, गद्दी पे बैठ करके। ये गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जो अनीति कछु भाषा भाई, तो मोहि बर जाओ भय बिसराई। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। ध्यान रखना, भगवान श्री राम ये कहते थे कि जो अनीति कछ भाषा भाई, अगर इस राज सिंहासन पर बैठ करके मैं कोई अनीति का काम कर दूं तो प्रजा में जितने भी बैठे सबको पूरा अधिकार है कि वो मुझे गद्दी पर डांट दे। ये राम कह रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है ये मनुष्य का शरीर मिलना, मनुष्य का शरीर प्राप्त करना। देवता भी चाहते हैं कि हम धरती पर मनुष्य बने। और ध्यान रखो, कथा क्या चीज है। जिस समय महाराज परीक्षित जी को श्राप लग गया था कि 7वें दिन सांप काटेगा और मृत्यु हो जाएगी, तो राजा परीक्षित को एक तो दुख हुआ और एक खुशी हुई। दुख तो इस बात का हुआ कि मुझसे अपराध बन गया, मैंने एक संत के गले में मरा हुआ सांप डाला है। और खुशी इस बात की हुई कि सत्युग से लेकर के कलयुग तक आज तक काऊ पे जी गारंटी ना रही कि हम सांझ की रोटी खाएंगे तो फिर सवेरे क्यों खाएंगे, कोई पता नहीं चलता। और तुम निरी जगह सुनी हुई, भैया सांझ तो बैठे छोड़े आए, बिल्कुल सही सलामत बैठे सवेरे। लेकिन परीक्षित जी कहते हैं कि संत ने यह कहा कि आज के 7वें दिन मरेगा सांप के काटने से, तो 7 दिना की तो पूरी गारंटी है कि नहीं मरूंगा। क्योंकि भगवान ये कहते हैं संत के वचन के लिए, क्या बोला है उन्होंने के मोर बचन चाहिए पर जाई फीका, संत वचन पत्थर की लीका। राम सिया राम बोलो, राम सिया, राम सिया राम बोलो। ध्यान रखना, ये भगवान ने कह दिया है कि मेरा वचन झूठा हो सकता है, लेकिन मैंने संत की वाणी को झूठा नहीं होने दिया। और संत ये कह चुके हैं कि राजा तू आज के 7वें दिन सांप काटेगा और तेरी मृत्यु होगी। तो 7 दिन की तो गारंटी है, नहीं मरूंगा। ध्यान रखना,
भगवान श्री राम ये कहते थे कि मानव शरीर पाना भगवान की भक्ति का सर्वोत्तम साधन है। राजन परीक्षित, चंद्रवंश का वर्णन मैं तुम्हारे सामने